हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज इस इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 5 में इस शांति हरी सुधन्या चांद पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई अनुराग पांडे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस 5वें लेक्चर में हम लोग रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। बाकी जितने भी 4 लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा, जो 4th लेक्चर ने हम लोगों ने जो भी पढ़ा, उसमें हम लोगों ने ये सीखा कि हर रेजिस्टेंस होता क्या है और रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। आज हम ये सीखेंगे कि किसी सर्किट में रेजिस्टेंस को किस किस प्रकार से कनेक्ट करा जा सकता है। आज का टॉपिक आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के टॉपिक में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग किसी रेजिस्टेंस को कितने प्रकार से हम किसी सर्किट में कंबाइन कर सकते हैं। इसीलिए आज का जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से हमेशा बोर्ड के एग्जाम्स में एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पूछे जाएंगे, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट्स, फाइंड द करंट फ्रॉम द गिवन सर्किट्स। अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहे, करंट दिया रहे, रेजिस्टेंस पूछेगा। रेजिस्टेंस दिया रहेगा तो पूछेगा कि और आई करंट फ्लो कर रहा है तो पूछेगा वोल्टेज कितना होगा, वी कितना होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। तो आज हम लोग इसी एनर्जी के साथ, जो आप लोगों ने पहले 5 लेक्चर में जो एनर्जी आप लोगों ने दिखाया है, उसी सेम एनर्जी के साथ आज हम लोग इस इलेक्ट्रिसिटी के 5th लेक्चर को पढ़ेंगे और एक एक कंसेप्ट को समझेंगे, एक एक चीज को जानने का प्रयास करेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में होता क्या है। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं। आइएगा और हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस थोड़ा सा देखा जाए। बाबू, जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपको बताएंगे तो हम रेजिस्टेंस को किसी सर्किट में हम जो है 2 प्रकार से, कितने प्रकार से, 2 प्रकार से रेजिस्टेंस को किसी सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे जो पहला जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और जो दूसरा कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पहला होगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और जो दूसरा कॉम्बिनेशन होगा वो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हम किसी भी सर्किट को, किसी भी रेजिस्टेंस को किसी सर्किट में 2 ही तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। जो पहला होगा वो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होगा पैरेलल। सीरीज मतलब कंटिन्यूअसली अगर रेजिस्टेंस को one एंड टू दूसरे एंड अगर कंटिन्यूअसली लगातार अगर one एंड टू दूसरे एंड अगर लगातार उसको कनेक्ट करते जा रहे हैं, वो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा जो हमें अभी पढ़ेंगे। और यदि रेजिस्टेंस को एक दूसरे के सेम पॉइंट से एक दूसरे के अगर पैरेलली अगर कनेक्ट करा जाए तो उस कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज सीरीज कॉम्बिनेशन भी देखेंगे, आज पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी देखेंगे। कौन सा कॉम्बिनेशन कैसा जो है हमें कॉम्बिनेशन घर में लगाना चाहिए, डोमेस्टिक यूज में क्यों जो है कौन नहीं लगाना चाहिए, ये सारी बातों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आप लोगों को पेशेंस के साथ इस वीडियो से बने रहना है और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। आपको इस बात की गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपका एक एक कंसेप्ट मैं क्लियर करके आज छोड़ूंगा, आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा।
और सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन आप अपने दोस्त को पढ़ा भी सकते हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है। इसलिए आप लोग अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहना है। आइए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला कैसे जाता है। आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। जो पहला कॉम्बिनेशन है वो है हमारा सीरीज combination of resistance और resistors। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर। रेजिस्टेंस और रजिस्टर्स दोनों सेम होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है। देखिएगा थोड़ी बात ध्यान से। सीरीज कॉम्बिनेशन ये कहता है कि व्हेन टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस, when two or more than two resistance connected end to end consecutively means लगातार, when two or more than two resistance connected end to end consecutively, then the combination is called series combination। इस कॉम्बिनेशन को कौन सा कॉम्बिनेशन कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। थोड़ा देखिएगा, मान लीजिए यहां पे इसका हम कुछ सिंबल बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे एंड कर गया। अब इसके एंड पॉइंट पे हमने क्या करा कि एक और रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, ये यहाँ पे खत्म हुआ। इसके एंड पॉइंट पे हमने एक और रेजिस्टेंस को लगा दिया। इसे ही जो है हर एक एंड पॉइंट पे रेजिस्टेंस को लगाते जाएंगे। यही जो कनेक्शन होता है एंड टू एंड, देखिए ये इसका एंड पॉइंट है, इसी से एक और रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, इसी से यहाँ इसका एंड पॉइंट है, इससे एक और रेजिस्टेंस यहाँ एंड किया है। ऐसे हम बहुत सारे रेजिस्टेंस को एंड टू एंड, ये यहाँ पे एंड किया, फिर यहाँ से यहाँ जोड़ दिए, फिर यहाँ से यहाँ जोड़ दिए। जब एंड टू एंड कनेक्शन करते हैं किसी भी रेजिस्टेंस का, उसी कनेक्शन को कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हेन वी कनेक्ट two or more than two resistance end to end, then the combination is known as series combination। मान लीजिए ये मेरा रेजिस्टेंस R1 है, ये मेरा रेजिस्टेंस R2 है और ये मेरा रेजिस्टेंस R3 है। ये तीन गो रेजिस्टेंस और तीनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के कैसे कनेक्ट हैं? एक दूसरे के सीरीज में कनेक्ट हैं। तो अगर एक दूसरे के सीरीज में कनेक्ट हैं तो इस पॉइंट को अगर हम A मान लेते हैं और इस पॉइंट को अगर हम B मान लेते हैं, तो पॉइंट A से पॉइंट B तक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जब आप निकालिएगा फ्रॉम A टू B, तो ये रेजिस्टेंस होता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। टोटल तीन रेजिस्टेंस है, तीनों को बस जोड़ देना है, सबको जोड़ देना है। आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका
आ जाएगा। इसी कॉम्बिनेशन को कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर लगातार अगर इंड टू इंड अगर कनेक्शन है रेजिस्टेंस का, तो अगर आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक निकालना चाहते हैं तो R1 को, R2 को और R3 को सबको क्या करते जाइए, ऐड करते जाइए। सबको ऐड करते जाइएगा तो आप RS यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, आप इसको आगे कितना भी रेजिस्टेंस इसमें जोड़ लीजिए, बस उसको आगे ऐड करते जाना है, आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ये कैसे आया, इस बात को हम प्रूव भी करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपने सीरीज कॉम्बिनेशन देखा कि व्हेन द two or more than two resistance connected in two end consecutively, then the combination is known as series combination। ऐसे लगातार इन टू इंड जो है कनेक्शन होगा तो इसको कौन सा कॉम्बिनेशन कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। आइए सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए थोड़ा हम इसका ये फॉर्मूला देखेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे। नाउ लुक एट हियर, प्रूफ ऑफ इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखना है, इसमें बहुत सारी बातें जो हैं छिपी हुई हैं। प्रूफ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रूफ देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे प्रूफ करा जाता है। आइए सबसे पहले हम एक सर्किट ड्रॉ करेंगे। इस सर्किट में बाबू आपका सबसे पहले एक बैटरी होगा, इस बैटरी में हमने एक स्विच लगाया, यहाँ पे हमने क्या करा कि यहाँ से हमने रेजिस्टेंस को जोड़ना जो है स्टार्ट करा। आप ऐसे इन टू इंड कितना भी रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमने लगाया इसी सीरीज कॉम्बिनेशन में एक मीटर, जो ए मीटर बताएगा कि हाँ इस टोटल सर्किट के अंदर कितना जो है करंट फ्लो कर रहा है। मान लेते हैं कि ये मेरा बैटरी है जिसका पोटेंशियल क्या है, भी है। यहाँ का रेजिस्टेंस मेरा हो गया R1, यहाँ का रेजिस्टेंस हो गया R2 और यहाँ का रेजिस्टेंस हो गया R3। ध्यान से सुनिएगा, ये रेजिस्टेंस R1, ये R2 और ये R3। जैसे ही हमने स्विच कैसा करा, जैसे ही हमने स्विच को ऑन करा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर एक करंट क्या फ्लो होने लगी, एक करंट जो है I फ्लो होने लगी। I का जाने का रास्ता कितना है, एक है। यानी इस पूरे सर्किट में कौन सा करंट फ्लो करेगा, इस पूरे सर्किट में I करंट ही फ्लो करेगा। क्या दूसरा इसमें कोई जगह है क्या इस करंट को पास करने का? बिल्कुल नहीं है, दूसरा कोई जगह ही नहीं है जहां से करंट पास हो। ये I करंट यहां से निकलेगा और इसी सर्किट से होते हुए फिर जाके आपका नेगेटिव टर्मिनल में मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात ध्यान से देखिएगा कि अगर हम सीरीज सर्किट की बात करें, इन सीरीज सर्किट, पहली बात करंट रिमेन सेम, करंट जो है सेम रहता है। सीरीज सर्किट में जो करंट I यहां से फ्लो करेगा वही करंट I जो है आके आपका नेगेटिव टर्मिनल में मिलेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, सीरीज सर्किट में तो ये तो जान गए कि करंट आपका क्या होता है, करंट जो है आपका होता है सेम, करंट जो है आपका बदलता नहीं है, करंट सेम होता है। यानी यहां जो करंट बताएगा वो हर एक पॉइंट पे जो है करंट सेम रहेगा। दूसरी बात, हमने यहां पे रेजिस्टेंस को क्या करा है,
सारे रेजिस्टेंस को यहाँ पे जो है सीरीज में कनेक्ट करा है। जब हमने सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करा है ना, तो यहाँ का भी पोटेंशियल कुछ होगा, यहाँ का भी कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ का भी कुछ पोटेंशियल होगा, यानी यहाँ से वोल्टेज भी तो हो रहा है प्रोड्यूस, लेकिन R1 का जो पोटेंशियल होगा वो कुछ और होगा, R2 का जो पोटेंशियल होगा वो कुछ और होगा, R3 का जो पोटेंशियल होगा वो कुछ और होगा। यानी अगर हम R1 के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V1। अगर हम R2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो R2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ V2 आएगा। R3 के बीच अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो R3 के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कुछ V3 आएगा। यानी अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर बात करें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, अलग अलग होता है। सारे टर्मिनल पे, सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग होगा, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ एनर्जी ये कंज्यूम करेगा, ये कुछ एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये कुछ एनर्जी कंज्यूम करेगा। करंट जो है, करंट का रास्ता सेम है, करंट सेम रहेगा, लेकिन ईवी पोटेंशियल का, इस पोटेंशियल का पोटेंशियल कुछ और रहेगा, इस पोटेंशियल का पोटेंशियल कुछ और रहेगा, इस पोटेंशियल का पोटेंशियल कुछ और ही रहेगा। हमने R1 की जगह का जो पोटेंशियल माना V1, R2 का पोटेंशियल माना V2 और R3 का जो पोटेंशियल माना वो V3 माना। तो जब भी आप इन चीजों में जो कुछ भी आप इस डायग्राम में बनाए हैं, सबसे पहले इसको क्या करा जाता है, लिखा जाता है। सबसे पहले हमने क्या करा कि लेट R1, R2, R3 are the three resistance are connected in series where potential difference is V1, V2, V3 and same current I is flowing। और सेम करंट कौन फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है। जो भी हमने इस फिगर में बनाया है, जो भी हमने इस फिगर में बनाया है उसको हमने लिखा लिया कि R1, R2, R3 are the three resistance are connected in सीरीज वेयर पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, V2 है और V3 है, और जिसमें सेम करंट क्या फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा बाबू, एकदम ध्यान से इस बात को एकदम याद रखना है कि सीरीज सर्किट में जो करंट होता है वो सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। दूसरी बात, अगर हम इस सीरीज का अगर हम क्या निकालें, टोटल पोटेंशियल अगर हम निकालें, तो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए एक इस पॉइंट से लेके और एक इस पॉइंट तक एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देंगे जो आपका टोटल पोटेंशियल बना देगा भी। तो ये जो भी होगा, ये जो भी होगा वो किसके बराबर होगा, ये जो भी होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। ये होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। लेट अस अस्यूम दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ आप लोग ओम्स लॉ पढ़े हैं, बाय ओम्स लॉ, जो लोग ओम्स लॉ नहीं पढ़े हैं वो आप लेक्चर नंबर 3 जाके इलेक्ट्रिसिटी का आप देख सकते हैं, वहां पे ओम्स लॉ बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है। तो बाय ओम्स लॉ आप जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, I इंटू
आर होता है। भी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। भी बराबर होता है आई इंटू आर। अब इस भी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इस भी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आई आर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। यहां V1 है, V1 के पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, R1 है, और करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है ना। V1 के पास जो रेजिस्टेंस है वो R1 है और आई करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या आप V1 के जगह पर क्या आप आई R1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्या आप V2 के जगह पर आई R2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्या आप V2 के जगह पर, करंट तो सेम ही है आई और V2 के जगह पर जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, R2 है, और सेम करंट आई फ्लो कर रहा है। दूसरी बात, इस V3 के जगह पर जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, इसमें से क्या कॉमन होगा, इसमें से कॉमन हो जाएगा IR इज इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I से I कैंसिल हो गया, तो रेजिस्टेंस RS, रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज जो आया वो क्या आया, R1 प्लस R2 प्लस R3 आया। और इसी को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यानी टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन जब आप निकालिएगा तो वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। आप इसमें और कितना भी जो है रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, आप उसमें रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं। अगर हम इसमें मान लीजिए वी हैव n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, हमारे पास कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हैं, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, जो कैसे कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड इन सीरीज, जो सीरीज में कनेक्टेड है। तो उसके लिए जो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिएगा वो RS बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस, कहां तक आप जोड़ सकते हैं, RN तक आप जोड़ सकते हैं। और ऐसे आप टोटल n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस का क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपका रहा सीरीज कॉम्बिनेशन। याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, लेकिन हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा। करंट विल रिमेन सेम but the potential difference across each resistance will not same, will be different, क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस का एक अपना पोटेंशियल होता है, एक अपना एनर्जी कंज्यूम करने का एक पावर होता है, जो कितना एनर्जी जो है क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। आइए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब जो है हम आपको बताएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सेकेंडली वी विल टॉक अबाउट पैरेलल combination of resistance, parallel combination of resistance। मैंने पहले ही बताया था, सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है वो इंड टू इंड कनेक्ट होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमेशा एक इंड से दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा, अगले इंड से दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा, उसके इंड से दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा। लेकिन पैरेलल में नहीं होता है। पैरेलल में 2 पॉइंट फिक्स होंगे,
दोनों पॉइंट को एंड पॉइंट कहेंगे। और उन दोनों पॉइंट से हम रेजिस्टेंस को कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, वो दोनों एक दूसरे के, वो दोनों नहीं, जितना भी रेजिस्टेंस आप चाहें वो सारे रेजिस्टेंस एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यानी अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में अगर आप जानिएगा, अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में जानिएगा तो ध्यान दीजिएगा, तो बोलता है क्या कि when two or more than two resistance, when two or more than two resistance are connected between same two points, दो पॉइंट्स के बीच में दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को क्या किया जाता है, कनेक्टेड किया जाता है in such a way that they are parallel to each other। जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को एक दूसरे के कैसे कनेक्ट किया जाता है, सेम टू इंट से, सेम टू पॉइंट से अगर कनेक्ट करा जाता है जिसमें वो सारे रेजिस्टेंस एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो उन रेजिस्टेंस को देन द रेजिस्टेंस is said to be parallel combination। तो जो रेजिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, वो कैसे कनेक्ट है, वो जो है पैरेलली कनेक्ट है। वो कैसे कनेक्ट है, पैरेलली कनेक्ट है। यानी जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस वो सेम दो पॉइंट के बीच में कैसे कनेक्ट होते हैं कि वो एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, उस कनेक्शन को कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ध्यान से थोड़ा देखिएगा, मान लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का थोड़ा सिंबल देखिएगा। मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट है, यहां से तार आया हुआ है, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं ए, और एक पॉइंट यहाँ है और इस पॉइंट का नाम देते हैं बी। ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया। इन दोनों के बीच में हमें रेजिस्टेंस को क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो ये हमने ये एक कनेक्ट कर दिया, एक रेजिस्टेंस हमने ऐसा कनेक्ट कर दिया। देखिएगा सब का जितना जो है रेजिस्टेंस होगा वो सब का सब एक दूसरे का कैसे है, ये सब के सब एक दूसरे के, ये सब के सब एक दूसरे के पैरेलल है बिटवीन टू पॉइंट्स। ये मान लीजिए R1 है, ये मान लीजिए R2 है और ये मान लीजिए R3 है। तो इसी कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो पॉइंट्स के बीच में हम दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के कैसे हो, पैरेलल। वो दोनों एक दूसरे के, वो दो या दो से अधिक एक दूसरे के कैसे हो, पैरेलल हो। इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। सुनिएगा ध्यान से, अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालना चाहें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना चाहें, किस में, इन पैरेलल में, तो वो हो जाता है
1 बाई आर पी बराबर 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। अगर आप इस वाले फॉर्मूला से अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे, इसको निकाल के और उसको रिवर्स कर देना है, तो आपका पैरेलल रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो है आपको आसानी से मिल जाएगा। यानी ये होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। अगर 4 5 6 7 अगर ऐसे कनेक्ट है तो 1 बाई आर फोर प्लस 1 बाई आर फाइव प्लस 1 बाई आर, सबको प्लस करते जाना है, लेकिन बाई के फॉर्म में। बाद में जो एलसीएम आएगा उसके बाद सॉल्व कर देंगे, उसके बाद उसको रिवर्स करके आप उसको डिवाइड कर दीजिएगा, वो आपका टोटल रेजिस्टेंस इन व्हाट पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दे देगा। आई होप आप सबको समझ में आ रही होगी। नहीं समझ में आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं फिर से उसको डील करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो when two or more than two resistance connected between the same point in such a way that they should be parallel to each other, that combination is known as parallel combination। इस combination को कौन सा combination कहा जाता है? parallel combination कहा जाता है। आइए थोड़ा सा parallel combination को देखा जाए। बाबू listen to me carefully। नाउ हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रूफ करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को। सबसे पहले आपको एक बैटरी लेना है, एक स्विच कनेक्ट कर लेना है। स्विच कनेक्ट करने के बाद आपको सर्किट बनाने आना चाहिए। बब्बू सर्किट बनाने आपको आना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ए हो गया, ये मेरा पॉइंट ए हो गया, और यहाँ पे ये मेरा पॉइंट बी हो गया, ये मेरा पॉइंट बी हो गया। ए और बी के बीच में हम कुछ इस प्रकार से रेजिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो रेजिस्टेंस हैं वो एक दूसरे के बीच में एक दूसरे के कैसे कनेक्ट हैं, दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल combination. Let us, this is R1, this is R2 and this is R3. Three resistance are connected in parallel to each other. हमने क्या करा कि यहाँ पे हमने एक A मीटर जो है बना दिया, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस माइनस। स्विच को ऑन करा, यहाँ से कौन सा करंट फ्लो होना शुरू हुआ, आई करंट फ्लो होना शुरू हुआ। जैसे ही ये आई करंट यहाँ पे पहुंचेगा, आई को कितना रास्ता मिलेगा, देखिए कौगो रास्ता, 1 2 3, 3 रास्ते से जाएगा। जैसे मान लीजिए एक झुंड में बहुत सारे लोग जो है दौड़ रहे हैं, एक झुंड में बहुत सारे लोग ऐसे दौड़ रहे हैं, उसमें जो है रास्ता काफी जो है इतना उसमें जो है क्राउड हो गया है, और उसके बाद जब कुछ दूर आगे बढ़ रहे हैं तो उनको कुछ रास्ता मिल रहा है। जैसे मैराथन दौड़ा जाता है तो उस मैराथन में अलग अलग रास्ते हुए। अब उस भीड़ को छोड़ने के लिए, इस भीड़ को, यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की भीड़ आ रही है, कुछ भीड़ इधर चली जाएगी, कुछ भीड़ इधर चली जाएगी, कुछ भीड़ इधर चली जाएगी। इसको 3 रास्ता मिल जाएगा, इसको 3 रास्ता मिल जाएगा। और यहां जो करंट फ्लो करेगा ये I नहीं करेगा, ये I1 करेगा, ये I2 करेगा, और ये कौन सा करंट फ्लो करेगा, I3, क्योंकि रास्ता अलग हो गया करंट का। अब यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सबसे पहली बात I जो होता है करंट I क्या होता है, डिवाइड्स, करंट I डिवाइड हो जाता है। और दूसरी बात,
ये दोनों सेम पॉइंट के बीच में कनेक्ट हैं, तो यहां से लेकर यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा भी हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसीलिए जो अगर हम रेजिस्टेंस को एक दूसरे के पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो पैरेलली कनेक्ट करने से कभी भी उनके वोल्टेज में कोई डिफरेंस नहीं आता है। सब के सब बल्ब, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं वो सब के सब सेम इंटेंसिटी से जो है ग्लो करते हैं और सेम इंटेंसिटी से वो रन करते हैं, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में जो है कनेक्ट करा गया है और कोई पॉइंट नहीं है, तो दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो बाबू जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो करंट आई जो है वो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस भी विल क्या होगा, सेम। ये सेम रहेगा, ये बदलेगा नहीं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आई सेम था, वोल्टेज अलग अलग था, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में आई आपका बदल जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आई आपका बदलेगा और पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा, सेम रहेगा। नाउ जो भी हमने ये यहाँ पे करा है, सर्किट बनाया है, उसके लिए सबसे पहले लैंग्वेज लिखा जाता है। सबसे पहले माना कि लेट R1, R2, R3 are the three resistance तो let R1, R2, R3 are the three resistance connected in parallel। एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हैं, पैरेलल कनेक्ट हैं। in which current I1, I2, I3 are flowing in it, where in which current I1, I2, I3 is flowing and potential difference is V between same point। देखिएगा ध्यान से, इस पूरे कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, R2 है, R3 जो हमने कैसे कनेक्ट करा है, पैरेलल कंबाइन करा है। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है R1, R2 और R3 में, वो I1 कर रहा है, I2 कर रहा है और I3 कर रहा है। और पॉइंट A और पॉइंट E B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पॉइंट A और पॉइंट B का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V है। क्योंकि दो पॉइंट के भी पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ दो ही पॉइंट में निकालना है, तो ये V थोड़े ना बदल जाएगा, ये V विल रिमेन सेम। V जो है बदलने वाला नहीं है। अब आइए ध्यान से देखिएगा, अगर हम टोटल करंट निकालें, अगर हम टोटल करंट इन सर्किट अगर हम निकालें, तो टोटल करंट इन सर्किट I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। मान लेते हैं ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब टोटल करंट अगर निकालिएगा जो I होगा वो फिर यहाँ से I हो रहा है, वो I1 प्लस I2 प्लस I3 को अगर आप ऐड कर दें तो आपको टोटल करंट मिल जाएगा पूरे सर्किट का। अब एक बात बताइए, बाई ओम्स लॉ आप जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। यहां से अगर हमको I का वैल्यू चाहिए तो I बराबर हो जाता है V बाई R हो जाता है। अब एक बात बताइए, इस I के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, इस I के जगह पर आप लिख सकते हैं V बाई R। इस I1 के जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस तो V1 है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, R1 है। तो I1 के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, इस I1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, V बाई R1। इस I2 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, I2 के जगह पर लिख सकते हैं V बाई R2। इस I3 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, V बाई R3, क्योंकि V तो सेम है, बस रेजिस्टेंस जो है I1 में R1 है, I2 में R2 है, I3 में R3 है। अब सुनिए, इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, इसमें से कॉमन हो जाएगा V,
तो ये हो गया 1/r, भी को कॉमन ले लिए तो बच गया 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये भी से भी कैंसिल, क्या बचा 1/rp, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यहाँ पे भी p लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/rp रेजिस्टेंस इन पैरेलल बराबर होगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, और यही जो हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिस विल बी योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। टोटल करंट को सिर्फ जोड़ देना है। टोटल करंट को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ n number of resistance connected in पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर मान लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है तो टोटल रेजिस्टेंस जो निकालिएगा 1/rp बराबर हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 और प्लस डॉट 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 करते करते कहां तक जाएंगे, जितना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होगा उतना जोड़ देंगे, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन व्हाट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ये आपका प्रूफ रहा किसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा करंट जो है सेम नहीं होता है, करंट डिवाइड्स हो जाता है I1 I2 और I3 में, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में भी रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि दो ही पॉइंट के बीच में आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं, अलग अलग पॉइंट नहीं है, पॉइंट सेम है। और जब पॉइंट सेम रहता है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। अगर वहीं रेजिस्टेंस इन टू इंट कनेक्ट होता तो हर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल कुछ ना कुछ और होता है, और वहां पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं आता, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 और V3 होता। आई होप यहां तक कि आपको सारी बातें जो है समझ में आ गई होगी। नाउ जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रूफ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशंस। नाउ वी ऑल I am moving to the next topic, that domestic combination, माने हम अपने घरों में किस प्रकार का कॉम्बिनेशन कराते हैं और क्यों कराते हैं, इस चीज को थोड़ा समझिएगा। दो ही प्रकार का कॉम्बिनेशन है। पहला तो क्या है, पहला सीरीज है, और जो दूसरा है वो है आपका पैरेलल। पहला सीरीज है, दूसरा पैरेलल, यानी पहला तो आपका कुछ इस प्रकार से कनेक्ट होगा, कुछ इस प्रकार से कनेक्ट होगा। ये मान लीजिए मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ये मेरा R3 है, और जो दूसरा होगा ये पॉइंट A रहा, ये पॉइंट B C और ये पॉइंट D। और अगर हम इसमें बात करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये पॉइंट A रहा, पहला रेजिस्टेंस ये रहा आपका, दूसरा रेजिस्टेंस ये रहा, और तीसरा रेजिस्टेंस ये रहा। ये तीनों एक दूसरे के, ये तीनों एक दूसरे के कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली, R1 R2 R3। हम देखेंगे कि कौन सा जो है कॉम्बिनेशन बेस्ट है, कौन सा कॉम्बिनेशन हम अपने घर में करवाते हैं, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहां से एक सेम करंट I फ्लो कर रहा है, तो अगर आप इसका RS निकालिएगा, रेजिस्टेंस इन R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इसका पहला चीज टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा, टोटल जो R आएगा
वो आपका विल बी मोर। ये टोटल आर जोड़िएगा तो बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन अगर आप इसमें 1/Rp अगर रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालिएगा ना, तो ये 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये सीरीज के रेस्पेक्ट में पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत कम होता है। यानी यहां पे टोटल आर विल लेस इन पैरेलल, जो टोटल आर होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, बहुत कम होगा। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप हर एक रेजिस्टेंस को एक सेपरेट स्विच नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपने यहां पे एक स्विच लगाया, यहां पे स्विच लगाने से आप क्या होगा कि अगर आप इसको ऑफ करें तो बाकी सब बंद हो जाएगा। अगर यहां पे अगर आप स्विच लगाते हैं तो ये R1 R2 R3 सब बंद। अगर आप R2 के पास यहां स्विच लगाएंगे तो R2 के साथ R3 भी बंद हो जाएगा। चलेगा तो सब एक साथ, बंद होगा तो सब एक साथ। यानी आप सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा, आप लोग जो है सेपरेट स्विच जो है यूज नहीं कर सकते हैं, सेपरेट स्विच यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमको R1 जलाना है, R2 और R3 की जरूरत नहीं है, तो एक स्विच यहाँ भी होगा, एक स्विच यहाँ भी होगा और एक स्विच यहाँ भी होगा, यहाँ पे भी हम स्विच लगा देंगे। अगर हमको ध्यान से देखिएगा, अगर हमको R1 सिर्फ जलाना है तो सिर्फ R1 का स्विच ऑन करेंगे, R1 आप बिल्कुल चलेगा। यहां से करंट क्या फ्लो कर रहा है, यहां का करंट बंद है, I2 और I3 बंद है, लेकिन I1 चालू है तो रेजिस्टेंस R1 जो है वर्क करेगा, लेकिन R2 और R3 वर्क नहीं करेगा। आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें सेपरेट स्विच यूज कर सकते हो, सेपरेट स्विच आसानी से इसमें यूज कर सकते हो। दूसरी बात, अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज अगर इसमें बंद कर दे काम करना, तो बाकी और सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज खुद पे खुद बंद हो जाएंगे। सीरीज सर्किट में अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज अगर किसी डिफेक्ट वाइज अगर काम करना बंद कर दे तो ये सारा जो है काम करना बंद कर देगा। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में वैसा नहीं होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर यहां पे कोई डिफेक्ट आता है तो R1 और R2 से करंट फ्लो हो रहा है और R1 और R2 एज यूजुअल काम करेगा, वो काम करेगा क्योंकि R1 और R2 सही है और R1 और R2 से I1 और I2 करंट फ्लो हो रहा है। इसलिए जो R3 से जो करंट फ्लो करेगा वो तो खराब है, लेकिन R1 और R2 एज यूजुअल काम करेगा। तो एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के बंद हो जाने से बाकी सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज बंद हो जाए ये जरूरी नहीं है। एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के बंद हो जाने से बाकी सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज बंद हो जाए ये जरूरी नहीं है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, जो भी हम अपने घर में जो भी वायरिंग कराते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज का सर्किट हम बनवाते हैं, वो सारा का सारा किस कॉम्बिनेशन में होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्योंकि जब चाहे तब मोटर चालू कर सकते हैं, जब चाहे फैन जलाना है तो फैन चलाएंगे, बल्ब को बंद कर देंगे, बल्ब जलाना है फैन चलाएंगे, जो जब मन करे तब हम उसको ओपन कर सकते हैं। क्योंकि वो सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज किस कॉम्बिनेशन में जो है कनेक्टेड होता है, सब का सब जो होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होता है। इसीलिए हम अपने घर में जिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज का जो यूज करते हैं, जिस इलेक्ट्रिकल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। दिस इज ओनली फॉर टेस्ट। सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज कभी नहीं होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना डिफेक्ट है। एक तो टोटल आर ज्यादा आएगा किसके रेस्पेक्ट में, पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेस्पेक्ट में। इसमें कोई आप सेपरेट स्विच यूज नहीं कर सकते हैं। तीसरा अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज अगर काम करना बंद कर दे तो बाकी सारा काम बंद करना बंद कर देगा। लेकिन इसमें नहीं है, अगर यहाँ एक बंद करेगा तो बाकी दो से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो दोनों चलेगा, बशर्ते जो है मेन वायर जो है आपका खराब होना नहीं चाहिए। इस तरीके से जो हमारे घर में जो कनेक्शन होता है वो कैसा कनेक्शन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का होता है।
अब जो है बाबू, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे ढेर सारा न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का ढेर सारा न्यूमेरिकल करेंगे। अगला लेक्चर आपको लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला लेक्चर अगर आप मिस कर दिए तो ये जितना मैंने पढ़ाया वो सब का सब बेकार हो जाएगा। अगला लेक्चर सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे जितना न्यूमेरिकल हो सकता है, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना, कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे सीरीज में पैरेलल में, वो सब मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगला लेक्चर आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। प्लस अभी तक मैंने जितना भी फॉर्मूला बताया है, सारा फॉर्मूला और कंसेप्ट याद रखना है कि किसमें क्या सेम होता है, किसमें क्या डिफरेंट होता है। ये सारी बातें जो है आपको याद होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और उसी एनर्जी के साथ और उसी ऊर्जा के साथ हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।